हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता है हमारा यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस आप सभी बच्चों का। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जो कि विषय विज्ञान का है, जो कि हम एड ग्रेड को कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आज हमारा पार्ट 15 स्टार्ट होगा, जिसका नेम है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका एड ग्रेड है, उसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। चलिए देखते हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, उनका आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो 7 से अधिक अगर उसकी रीडिंग आती है तो क्या होता है, वो भूकंप विनाशकारी होता है। नेक्स्ट है आपका, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। ठीक है, तो सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? तड़ित गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। ठीक है, तुरंत आपको बाहर नहीं आना है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर है, सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाती है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चटचट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है कभी कभी। ठीक है, वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं, भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश। भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखते हैं भूकंपी क्षेत्र और भ्रंश क्षेत्र क्या है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कौन से हैं? कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय। ठीक है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय और कश्मीर जो कि अति भूकंप क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, पृथ्वी की संरचना कैसी है। ये आपका जो सबसे बाहरी परत होती है जो पृथ्वी की, वो क्या कहलाती है? भूपर्पटी। ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है पृथ्वी के अंदर का, नेक्स्ट वाला प्रवार कहलाता है। इसके अंदर जो पार्ट होता है बाह्य कोट कहलाता है, और लास्ट अंदर वाला जो पार्ट है वो आंतरिक क्रोट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पृथ्वी की संरचना है, जो कि अंदर से आपको इस प्रकार दिखाई देगी, है ना, और इस प्रकार से आपको दिखाई देगा अंदर से। ठीक है, और बाहर से आपकी संरचना ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। आप सभी जानते हैं पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तब टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारे में समान आवेश मतलब सजातीय आवेश होता है, और
अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है, इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे, बिंदुवार लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवेशों की पहचान कैसे करेंगे हम। एक बॉटल, पहला है आपका, बॉटल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर फ्लिप घुसाई जा सके। ठीक है, एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू मतलब उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो और जो उसकी चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियाँ काटिए। ठीक है, थर्ड है इन्हें पेपर फ्लिप पर लटकाइए। ठीक, फोर्थ है आपका, गत्ते की ढक्कन में पेपर फ्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। ठीक है, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर है तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका भूकंप से बचने के लिए आप कौन कौन सी मतलब जो आपके पास परिस्थिति हैं उसमें क्या करेंगे। पहला दिया है आपके पास, यदि आप घर में हैं तो भूकंप से बचने के लिए क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ठीक है, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। और थर्ड आप कर सकते हैं, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। ठीक है, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप घर पर हैं। और सेकंड है, यदि आप घर के बाहर हैं तो आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यदि आप किसी कार बस में हैं तो बाहर ना निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। ठीक है, तो ये आप घर के अंदर हैं और घर के बाहर हैं तो अपना भूकंप से बचाव कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, जो कि आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी घटनाओं से आप बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी कराएंगे। आज की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।